जय जोहार संगवारी हो। मोर नाम है हरीश कुमार साहू और मैं हाँ मोर छत्तीसगढ़ में रहिया मोर छत्तीसगढ़िया भाई बहनी मन ला गणित विषय ला छत्तीसगढ़ी बोली माँ पढ़ाए के प्रयास करत हूँ। तो संगवारी हो मैं छत्तीसगढ़ी भाषा में गणित विषय ला एकर कारण से पढ़ाए के प्रयास करत हूँ। का बर संगवारी हो जेन आदमी ला यदि जेन विषय के अच्छा से ज्ञान है और ओला यदि वही विषय में समझाया जाए तो ओला अच्छा से समझ में आही। संगवारी हो का होई कि आप मन गणित ला हिंदी विषय में तो पढ़ सकत हो, लेकिन गणित ला पढ़ना बस जरूरी नहीं होए, ओकर से ज़्यादा संगवारी हो गणित ला समझना जरूरी होते। तो एकर कारण संगवारी हो मैं गणित विषय ला छत्तीसगढ़ी भाषा में पढ़ाए के प्रयास करत हूँ। तो संगवारी हो एक चीज और हवे कि हमार जो छत्तीसगढ़ में गांव देहात के लइका हवे ओ मन अभी मोबाइल और यूट्यूब के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रखा है। तो संगवारी हो आप मन से केवल एक ही निवेदन है, यदि आप मन छत्तीसगढ़ के निवासी हरो तो मोर ये वीडियो ला उनकर माता पिता उनकर दाई दादा और वो लइका मन तक पहुँचाए के प्रयास करो। संगवारी हो मोर चैनल के नाम हमारे सीजी में मैथ्स। जब भी आप मन यूट्यूब में एला लिखो तो आप मन के सामने ये लोगो बन के आही CMM के, तो आप मन ला एमा क्लिक करना है, ओकर बाद मोर चैनल ओपन हो जी। संगवारी हो राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। संगवारी हो आज के ये वीडियो में मैं आप मन ला कक्षा छठवीं के अध्याय 10 के एक ठो बिंदु हुआ ठीक है अनुपात पर आधारित उदाहरण, मतलब ये वीडियो में मैं आप मन ला कुछ उदाहरण बताऊं जिन हाँ अनुपात पर आधारित है ठीक है। ये हाँ वीडियो के हरे भाग 2 ठीक है। भाग 1 ला बना चुके हैं संगवारी हो, जाके देख ला, लिंक में दे दा मैं हाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ओकर लिंक ला ठीक है। एला अंग्रेजी में हम बोल सकत हन कि क्लास 6 के हम चैप्टर नंबर 10 के अंतर्गत एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन रेशियो जो पॉइंट है जो टॉपिक है वाला पढ़बो। संगवारी हो ये हरे आप मन के उदाहरण नंबर 4 ठीक है। उदाहरण 1, 2 और 3 ला मैं हाँ पुराना वीडियो में बना चुके हों ठीक है। तो ओला आप मन हाँ जाके देख सकत हो, ओकर मैं लिंक ला डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँ। तो उदाहरण क्रमांक 4 ला हमन हल करथन। ये बोलते एक पेन का मूल्य ठीक है, एक पेन का मूल्य और एक पेंसिल के मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए ठीक है। यहाँ तक के का हुआ हमारा मेरा प्रश्न है ठीक है। ये पेन के मूल्य है ना और ये पेंसिल के मूल्य के कहाँ मतलब निकालना है अनुपात, ये है हमारा प्रश्न ठीक। अब बोलते है कि जबकि पेनों का मूल्य 144 रुपए प्रति दर्जन है ठीक है और 10 पेंसिल का मूल्य का बोला थे यहाँ 90 रुपए हो ठीक। ये चीजें हाँ बोला थे। तो एक बार और समझाओ, एक पेन का मूल्य और एक पेंसिल के मूल्य के अनुपात ज्ञात करना है ठीक है। और जबकि पेनों का मूल्य 144 रुपए प्रति दर्जन और 10 पेंसिल का मूल्य 90 रुपए हो ठीक। तो एक पेन है ना और हमारे ला एक पेंसिल के ठीक है, ये एक पेन और ये एक पेंसिल के हमारे ला मूल्य के अनुपात निकालना है। तो हमारे ला एक पेन के कीमत पता होना चाहिए और एक पेंसिल के ठीक है। तो चलो ओला हमन निकालथन एक पेन के कीमत और एक पेंसिल के कीमत ठीक है। तो एक बार लिखबो हमन हल ठीक है। हल के बाद हमन लिखबो दिया गया है ठीक है, दिया गया है ठीक है। प्रश्न जो दिए गए है ओला हमन लिखबो ठीक है, दिया गया है। क्या दिया गया है चलो देखो, बोलते कि ये तो हमारा अतका धूल प्रश्न है, ओकर बाद क्या बता है पेनों का मूल्य 144 रुपए प्रति दर्जन ठीक है। और एक दर्जन में लिख सकत हो ना एक दर्जन ठीक है या 12 पेन ठीक है का मूल्य ठीक है। एक दर्जन या फिर 12 पेन के मूल्य कतका दे हमन ला 144 रुपए ठीक, अतका कन हमन ला दे है। अब हमन का कर रथन ठीक है, ये ला ऐसे लिखाओ, ये जैसे 12 पेन है तो ओला जैसे आप मन का लिख सकत हो, ये ला 12 गुड़ी 1 पेन ऐसे लिख सकत हो। का बर जब ये 12 के गुणा ये 1 में होई तो फिर क्या लिखा जी 12 पेन, 12 एकम 12 और पेन के पेन तो 12 पेन ठीक।
अब आ जाता लेती बार 144 रुपये। ठीक, अब देखो ये मेरा वो आप मन लिख सकत हो, मतलब 12 पेन के मूल्य निकला थे। ठीक है, ये आगे भी वही लिखा है, एक बार वो देखो, ये 1 दर्जन लिखा है, यहाँ तक ला हमन छोड़ा था 1 दर्जन के मतलब का होते 12 पेन होते। ठीक है, तो 12 पेन ला का लिख सकत हन, 12 गुणा 1 पेन का मूल्य। ठीक, काबर जब 12 एकम 12 होही तो फिर यह इसे लिखा जी। ठीक है, या मतलब ए है अलग है। ठीक है, ये दोनों हाँ एक ही चीज है, लेकिन एला आने बोल दे, दर्जन मतलब 12 पेन। ठीक है, तो 12 गुणा 1 पेन का मूल्य भी कतका होते 144 रुपये। ठीक, ये हमन 12 ला 12 गुणा 1 करके लिखे। ठीक संगवारी हो, अब मोर मेरा जगह नहीं है, मैं हाँ मिटाला था। ठीक है, आप मैं ये प्रश्न ला लिख ला यहाँ तक के ला। ठीक, तो ये ला मिटाला था मैं हाँ। अब देखो, जैसे ये 12 के एती बार का हुआ थे गुणा हुआ थे। ठीक है, 1 पेन के मूल्य में 12 के गुणा हुआ थे। यदि ये इसे पक्षांतर कर देबो तो ओती बार जाके का हो जी भाग। तो का लिखा ये है 1 पेन का मूल्य बराबर ये एती कतका है 144। ठीक है, और नीचे में कतका आ जी, जब ये 12 एती बार गुणा होते उती बार जाहिर का हो जी भाग। तो यह ऐसे लिखाई। ठीक है, और जब ये मन आप मन एला आगे हल करो। ठीक है, जब 12 के भाग दे 144 में, तो 12 12 में कतका होते 144, तो ये आगे 12। ठीक, भाग दे के आप मन ला दिखाता हूँ, जिससे ये 12 है। ठीक है, ये मेरा 144 है ना, तो 12 के पहाड़ा इसे पढ़िए 14 ले ज्यादा मत हो। 12 एकम कतका हो गए 12। ठीक है, घटाएं 2 बचीस, अब ये 4 ला उतारें तो 12 दूनी कतका होते 24। ठीक, तो ये आखिर 12 का हुआ थे उत्तर आवत है। ठीक संगवारी हो, तो हमन ला आखिरी में का मिली 1 पेन का मूल्य। ठीक है, अतका कर रही से जब बोला हमन हल करें तो यह का बनी 12 रुपए। ठीक, 1 पेन के मूल्य की कीमत हमन ला पता चल गई। ठीक है, अब हमन ला का निकालना है, का कहते 10 पेंसिल का मूल्य 90 रुपए हो। ठीक है, तो मेरे का लिखे है, अब लिखथन। ठीक है, कि औ का दे है तथा 10 पेंसिल का मूल्य बराबर कतका दे है 90 रुपए। ठीक, तो अब मैं क्या करता हूँ, ये प्रश्न ला फिर मिटाला था। ठीक, अब ये प्रश्न पूरा मिटाल गया। ठीक, तो ये जो 10 पेंसिल है, ये 10 पेंसिल आप मन कैसे लिख सकत हो, 10 पेंसिल आप मन लिख सकत हो 10 गुणा 1 पेंसिल। ठीक है, ओकर बाद लिख लो का मूल्य। ठीक, 10 गुणा 1 पेंसिल का मूल्य। ठीक, बराबर ये 90 रुपए के का रही है बार 90 रुपए। ठीक, तो संगवारी हो एक बार और समझे प्रयास करो, हम का करे हन प्रश्न दे रही से कि हमन ला पेन और पेंसिल। ठीक है, पेंसिल मतलब वो शीश लगाते। ठीक है, जो नेटराज और अप्सरा के आते। ठीक है, तो हमन ला पेन और पेंसिल के बीच एक पेन और एक पेंसिल के जो कीमत हवा उनकर बीच अनुपात बताना है। ठीक है, तो ओकर बर मैं लिखे दिया गया का देरी से 1 दर्जन पेन या फिर 12 पेन के कीमत देरी समझ ला 144 रुपए। ठीक है, ओकर बाद जो ये 12 हवा ओला हमन 12 गुणा 1 लिखें, काबर 12 एकम फिर 12 हो जाते, तो 12 गुणा 1 लिखें और इतनी बार 144 रुपए ला 144 रुपए लिखें। ओकर बाद जो 12 के एती बार गुणा हुआ थे ओला पक्षांतर करें तो एती बार जाके वह भाग हो गए, भाग हुई। ओकर बाद जब एला हमन हल करें तो हमन ला उत्तर मिली चाहिए 12, है ना, मतलब 1 पेन का मूल्य हमन ला कतका मिले है 12 रुपए। एला आप मन ला याद रखना है। ठीक है, ओकर बाद हमन ला 10 पेंसिल के मूल्य देरी से 90 रुपए प्रश्न। ठीक है, ये 10 ला मैं लिखे हूँ 10 गुणा 1, है ना, ओकर बाद ये पेंसिल का मूल्य, है ना। अब संगवारी हो एला मैं मिटाला था, आप मन ला लिखते हुए जाना है, एला लिखे के बाद एला लिखना है। ठीक है, अब चलो और नीचे आथन।
तो मुलाकात है 10 पेंसिल के 10 गुणा 1 लिख दें, ठीक है। अब ये 10 गुणा 1 है तो ये 1 पेंसिल का मूल्य, ठीक है। हम लिख सकत हन 1 पेंसिल का मूल्य, ये 10 के का हुआ थे 1 मेरे गुणा, पक्षांतर करबो तो का हो जी वह भाग, ठीक है। काबर बराबर चिन्ह के ऊपर जाहि का हो जी ओकर चिन्ह परिवर्तित हो जी, गुणा के उल्टा का हो जी वह जाके भाग हो जी। तो यह 90 रुपये लिखाए तो रहन दे, ठीक है। और यह का लिखा जी इसे 10, ठीक, भाग हो जी गुणा के उल्टा। अब जब एला हल कर हुआ आप मन हा तो 1 पेंसिल का मूल्य, ठीक है, 1 पेंसिल का मूल्य तो 10 एकम 10 और 10 निया 90, ठीक है। जब एला आप मन एला हल करूँ तो ये 9 आई, ठीक है। तो ये मेरा आप मन लिख देता हूँ 9 रुपये, ठीक। तो हमन ला एक पेन का मूल्य मिल गया है 12 रुपये और 1 पेंसिल का मूल्य मिल गया है 9 रुपये, ठीक। अब हमन ला का करना है, अनुपात निकालना है, ठीक है। का कर 1 पेन का मूल्य और 1 पेंसिल के मूल्य के बीच अनुपात, ठीक है। तो चलो निकालता हूं। तो ये मेरा आप मन लिखा, अतः 1 पेन का मूल्य, ठीक है, और का है 1 पेंसिल का मूल्य, ठीक। ये दोनों के बीच हमारा का निकालना है, अनुपात। तो ये मेरे बिंदु लिख देते हैं, ठीक है। अब ये जो 1 पेन का मूल्य है कतका हवा वाला लिख देते हैं 12 मिले है, ठीक है। और ये हमारा का मिले है जो 1 पेंसिल के मूल्य के जगह हम का जी 9, ठीक है। और ये दोनों के मूल्य के बीच का निकालना है हमारा अनुपात। तो यह ऐसे लिखा है, ठीक। संगवारी हो यह 12:9, ठीक, ऐसे लिखा ही। यहाँ तक के आप मन के उत्तर निकल गए, ठीक है। का करें 10 पेंसिल के मूल्य दे 90 रुपये, 10 गुणा 1 लिखें, ओकर बाद 10 लौती बार पक्षांतर करें और हल करें 9 आगे तो 1 पेंसिल का मूल्य 9 मिली। ओकर बाद वाला जमा के लिखें कि 1 पेन का मूल्य और 1 पेंसिल के मूल्य कतका हुआ है 12:9, ठीक। यहाँ तक के सही है। अब आप मन ला और यदि जाने के मन है तो बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पूरा लिख रहा आप मन हाँ, ये जो हवा है, ठीक है, एला आप मन हा थोड़ा से और लिख सकत हो, ठीक है। जैसे ये मैं लिख दो, अतः 1 पेन का मूल्य, ठीक है, अनुपात 1 पेंसिल का मूल्य, ठीक। का निकाले हम 12:9 तो एला का लिख देते हम 12/9, ठीक। अब जब एला आप मन हा लिखू, ठीक है, तो यह कतका हो जी 3 तिया 9 और 3 चौक 12, ठीक है। तो यह और का लिखा सकत है 4/3, 4/3 ला का लिख सकत हो 4:3, ठीक है। तो ये जो बड़े रूप में लिखा है वाला हम छोटे रूप में ऐसे लिख सकत हन, ठीक है। आप मन चाहो तो एक आगे भी ऐसे हल करके दिखा सकत हो। तो संगवारी हो ये वाला उदाहरण आप मन के कंप्लीट हुई। संगवारी हो ये हरे आप मन के उदाहरण क्रमांक 5, ठीक है। ये बोलते कि छोटू एवं मिंटू के बीच 40 टॉफी को 4:1 के अनुपात में बांटिए, ठीक है। मतलब छोटू और मिंटू के बीच हमन ला जो टॉफी हवा जो चॉकलेट हवा, ठीक है, ओला ए तरीका से बांटना है, ठीक है, 4:1 के अनुपात में, ठीक है। तो चलो एला हमन हल करथन, बांटे के प्रयास करथन, ठीक है। ये लिखाई छल, हाँ, ठीक है। हल के बाद हमन का करबो दिखाओ, 4 भाग में ये छोटू ला मिलही, है ना, और 1 भाग का मिलही मिंटू ला मिली, ठीक है। तो कुल भागों की संख्या, ठीक है, कुल भागों की संख्या, ठीक। तो 4 भाग ए दे हवा और 1 भाग ए दे, ठीक है। तो ये कतका हो गए 4-1 बराबर 5 भाग, ठीक संगवारी हो, 5 भाग हो गए। अब हमन ला का करना है मां, छोटू के हिस्सा निकालना है, ठीक है, छोटू का हिस्सा, ठीक है। मैं लिख देता हूं छोटू
का हिस्सा। अब छोटू के हिस्सा कैसे निकली, ठीक है, जो 40 ठो टाफी है, ठीक है, ओमा हमला जो जेठो भाग हवा, ठीक है, तो 5 भाग है तो ओकर भाग कर दो, ठीक है। ओकर बाद एमा के भाग छोटू ला मिलना है, तो 4 भाग छोटू ला मिलना है, तो ये मेरा हमन 4 के गुणा कर देता, ठीक है। अब एला अपन हाँ हल करे के प्रयास करो, ठीक है। तो देखो ये हल कैसे होही, पहली का करो, ये दोनों के आपस में भाग कर दो, ठीक। तो जब आप मन एला हल करो तो यह कुछ इस तरीके से लिखा ही 8 गुड़ी 4 बराबर 32, ठीक। अब ये कैसे ही तेला समझे के प्रयास करो, ठीक। जब ये 40 में इसे 5 के हमन भाग देवो, ठीक है, तो 5 अट्ठे कतका होही 40, ठीक है, तो कट गए, ठीक। तो जब येला हमन हाँ हल करथन, ठीक है, तो येला हल करत हन तो का बन जावत है 8 बन जावत है, एकर सेती उमेर 8 लिखा है। और गुणा 4 के गुणा 4 8 चौक कतका हो गए वहाँ 32 हो गए, ठीक। हाँ, तो ये 32 टाफी काला मिलने वाला है, छोटू ला मिलने वाला है, ठीक। अब का कर हिस्सा निकालबो, अब निकालो हम हाँ मिंटू का हिस्सा, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ हाँ मिंटू का हिस्सा, ठीक। मिंटू कुल के टापी है 40, ठीक है, ओमा के 5 भाग हवा, ओमा के 1 हिस्सा मिली काला मिंटू ला, ठीक। तो जब हमन एला हल करथन तो आप मन जाना था कि 8 मिलते, तो मैं लिख देथन 8 गुणा 1, ठीक है, तो 8 एकम 8, ठीक। तो 8 टाफी, ठीक है। तो एला कतका मिलने वाला है, एला मिली मिंटू ला 8 टाफी, ठीक। अब आप मन हाँ देखो एक बोली से 40 टाफी ला ऐसे बांटना है, ठीक है, कि उनकर अनुपात का रहा है 4:1, ठीक है। तो हमन का करें, एक जन ला 32 टाफी देन और एक जन ला का करें हमन 8 टाफी देन, ठीक है। तो अब इनका अनुपात भी देख लो कि आप ये उत्तर सही बताए कि नहीं, ठीक है। तो देखो ये 32 ला ऐसे लिख सकत हो आप मन हाँ 32/8, भाई एला अनुपात में बांटना है तो 32/8, ठीक है। तो 8 एकम 8 और 8 चौक 32 का लिखा गए 4/1, ठीक है। 4/1 ला हमन और का लिख सकथन 4:1, ठीक है। तो एक जन ला 32 टाफी मिली, एक जन ला 8 टाफी मिली, चला आगे हल करें तो फिर हमन ला का मिल गए 4:1 में, ठीक है। तो ऐसे अनुपात में ओमन ला 32 टाफी 8 टाफी मिली। तो संगवारी हो ये आप मन के उदाहरण हो गए हल पूरा। और संगवारी हो एक और नया चीज आप मन देखो कि जो हमारे में 40 टाफी रही तो हम 32 ठकोन ला दें छोटू ला, 8 दिन मिंटू ला, ये तरीके से 32 और 8 मिला के कुल कतका हो गए 40 टाफी हो गए। और ये 40 टाफी जो दे रही समान वाला बांटेन। संगवारी हो ये हरे आप मन के उदाहरण क्रमांक 6, ये बोलते कि निम्न मापों का अनुपात याद कीजिए। हमन कुछ प्रश्न दे है ना, कुछ माप के है ना, कुछ भी चीज ओकर हमन अनुपात याद करना है। जिसे ये अम का कर दे है, जो दे है 5 रुपए तथा 50 पैसे के बीच का बताना है, हमन अनुपात याद करना है, ठीक है। तो मैं हल में लिखे हूँ 5 रुपए तथा 50 पैसे का अनुपात, ठीक है। अब आप मन देखो कि जब भी हमन अनुपात के प्रयोग करथन आप मतलब बताओ कि दोनों के जो इकाई हवय, जो मात्रक हवय वो का होना चाहिए समान। तो अब देखो ये 5 रुपए हवय और का हवय 50 पैसे हवय, या तो दोनों हाँ रुपए होना चाहिए या फिर दोनों हाँ पैसे होना चाहिए, ठीक है। तो हमन का करथन ये जो 5 रुपए हवय एला पैसा में बदलथन, ठीक है। तो आप मन देखो ये 1 रुपया बराबर का होते, 1 रुपए बराबर होते 100 पैसे, ठीक है। आप मन जानत हो, ठीक है, 1 रुपया बराबर 100 पैसे होते। अब एला 5 रुपया बनाना है तो ए मुड़ा 5 के गुणा कर दो 1 रुपये में, ठीक है। अब जब ए मुड़ा गुणा करे हो 5 के तो ए मुड़ा भी हमारा का करे पड़ी गुणा करे पड़ी 5 के, ठीक। तो अब कतका हो जी 5 एकम 5 रुपए के रुपए, ठीक है। और 5 गुड़ी 100 तो ये कतका हो गए 500, ठीक है। और ये पैसे के पैसे, तो ये तरीका से हमन 5 रुपया ला जब पैसे में बदल दें तो कतका हो गए 500 पैसे।
तो 5 रुपये बराबर 500 पैसे होते, हाँ ना। तो ये आप मन हाँ जान रहे हो, ठीक है। तो ये मेरा आप मन लिख दो, ठीक। 5 रुपये के जगह में 500 पैसे तथा 50 पैसे का अनुपात, ठीक। तो अब ये ला हमन कैसे लिखबो अनुपात ला, ठीक है। तो देखो ये में कैसे लिखा ही, अनुपात ज्ञात करत हन तो अनुपात में लिखा ये है ऐसे, अनुपात बराबर, ठीक है। अनुपात निकालत हमन हम, तो चूंकि अनुपात बराबर, ठीक है। अनुपात बराबर का लिखा ये है 500 पैसा अनुपात 50 पैसा, ठीक है। ये आगे जाके वो का लिखा है, जब ये दोनों बिंदु ला आप मन हटाऊ तो ये का लिखा है 500 और ये 50, ठीक। तो अब जब आप मन ला हल करूँ तो का मिलही बोला मैं आप मन ला समझाता हूँ, ठीक है। देखो ये मेरे का दे 500 है, ऐसे 50 है, ठीक है। ये एकक शून्य ऊपर ले कठी, 5 एकम 5 होई, 5 दहम 50 होई, मतलब यह 10/1 लिखा है, ठीक है। 10/1 का लिखा है 10:1, ठीक। एक बार और समझाओ, या फिर 50 के पहाड़ा ला 10 बार पढ़ता का मिलते आप मन ला 500 मिलते, ठीक है। तो ये मैं यहाँ छोटे रूप में एला जल्दी कर भाग करके दिखाए हूँ, ठीक है। 0 0 ऊपर नीचे से कैंसल हो गए, ओकर बाद 5 एकम 5, 5 दहम 50, ठीक। तो 10/1 मतलब 10:1। तो आप मन हाँ ये जो चीज हवा ये ला हल करूँ तो आप मन ला का मिलते 10:1, ठीक है। तो ये जो आप मन ला बोले इसे 50 पैसे तथा 500 पैसे तथा 50 पैसे का अनुपात, तो का है 10:1 हवा, ठीक है। तो संगवारी हो ये वाला जो रही आप मन के पहला अ वाले प्रश्न 5 रुपये तथा 50 पैसे, तो ये वाला के आप मन के पूरा यह हल हो गए। तो संगवारी हो ये है आप मन कह रहे दूसरा, ठीक है। ये बोलते हैं कि हम मतलब 500 सेंटीमीटर और 10 मीटर के बीच क्या बताना है अनुपात, ठीक है। तो ये मेरे हल में लिख देता हूँ मैं हाँ कि 500 सेंटीमीटर तथा 10 मीटर, ठीक है, 10 मीटर का अनुपात, ठीक। अब देखो ये का हवा सेंटीमीटर हवा और ये हवा मीटर में, ठीक है। तो अनुपात के हम प्रयोग करे बार दोनों के इकाई या फिर दोनों के जो मात्रक होते ओला का होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, समान होना चाहिए, ठीक है। तो या तो दोनों हाँ सेंटीमीटर रही तो अच्छा बात है, या फिर दोनों हाँ मीटर रही तो अच्छा बात है, ठीक है। तो देखो ये जो है बड़े इकाई हरे मीटर है, ठीक है। तो ये ला हमन का करथन, ये ला सेंटीमीटर में बदल देथन, ठीक। तो 10 मीटर दे, ठीक है। पहली आप मन 1 मीटर बराबर का होते, 1 मीटर बराबर होते 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम 10 मीटर के बात करत है तो एक ला का बना पड़ी 10, ठीक है। तो ये मेरे 10 के आप मन का कर दो गुणा कर दो, ठीक है, दोनों पक्ष में, ठीक। 10 गुणा 1 मीटर, ठीक है। और इहू डर आप मन जब 10 के गुणा करूँ तो 10 गुणा 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अब 10 एकम 10 ये मीटर के मीटर, ठीक है। अब ये कद का हुई 10 के पहाड़ा आप मन 100 बार पढ़ू तो आप मन मिली 1000, ठीक है। या फिर 1 एकम 1 पीछे में 3 ठो 0 लगा दो, ठीक है। ये हो गए सेंटीमीटर। तो जब हम 10 मीटर ला सेंटीमीटर बनाए तो कद का बनी जो है 1000 सेंटीमीटर, ठीक है। 10 सेंटीमीटर ला 10 मीटर ला जब हम सेंटीमीटर बनाए तो 10 वह 1000 सेंटीमीटर बनी, ठीक। 10 मीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर, ठीक। तो ये मेरा आप मन हाँ लिखाओ कि अब 500 सेंटीमीटर तथा, ठीक है, 10 मीटर के मतलब का हुआ 1000 सेंटीमीटर। तो इनमें लिखा आप मन 1000 सेंटीमीटर का अनुपात, ठीक। अब का होगी ये 500 सेंटीमीटर और 1000 सेंटीमीटर के बीच का बताना है हमारा अनुपात। तो ये मैं लिख देता हूँ मैं अनुपात, ठीक है। अनुपात बराबर कब का हो जी ये 500 है ना अनुपात
ये 1000। ठीक, और ये ला हमन अउ कैसे लिख सकत हन, ये 500 अनुपात 1000। ठीक, ओकर बाद जब आप मन एला हल करहु तो आप मन ला का मिलही मैं आप मन ला बतात हूँ। ठीक है, ये 500 हवय और ये कतका हवय, ये 1000 हवय। ठीक है, ये 2 शून्य और ये 2 शून्य ऊपर नीचे ले कट गए। ठीक, अब का होही, ये मेरे 5 बचिस और मेरे 10 बचिस। ठीक है, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ठीक है, कतका आगे 1/2। 1/2 ला का लिख सकत हन हमन, 1:2। ठीक है, तो ये तरीका से जब आप मन एला हल करहु तो ये हा आप मन ला मिलही 1:2। तो संगवारी हो ये हरे एकर उत्तर। ठीक, संगवारी हो ये हरे आप मन के तीसरा नंबर के प्रश्न। ठीक है, ये बोलते कि 8 किलोग्राम तथा 640 ग्राम के अनुपात बताना है। ठीक है, तेला मैं हल करके लिखा था हमन ला 8 किलोग्राम। ठीक है, केजी मतलब होते किलोग्राम। ठीक है, तथा ठीक है 640 ग्राम ठीक है का अनुपात बताना है। ठीक, अनुपात। ठीक, अब देखो अनुपात के प्रयोग करे बर का होना चाहिए, दोनों के जो मात्रक होते, जो संगवारी और इकाई होते, वह एक समान होना चाहिए। ठीक है, तो एक ठा का हरे किलोग्राम हरे और एक ठा का हरे ग्राम हरे। ठीक है, तो या तो दोनों हा किलोग्राम हो जाए या फिर दोनों हा ग्राम हो जाए। ठीक है, तो ये किलोग्राम ला हमन का कर देथन, वो ग्राम में बदल देथन। ठीक है, तो चलो बदलथन। तो हमन 1 किलोग्राम कतका बराबर का होथे, 1 किलोग्राम बराबर होथे 1000 ग्राम। ठीक, 1000 ग्राम। ठीक, अब येला मोला का बनाल पड़ही, 8 किलोग्राम बनाल पड़ही, तो मैं ए पार 8 के गुणा कर देता हूँ। ठीक है, जब ए पार 8 के गुणा करे हो तो मोला इहू पार 8 के गुणा करना है। ठीक, तो जब एकर गुणा करबो तो 8 एकम 8। ठीक है, किलोग्राम के किलोग्राम है ना, अरे हाँ 8 एकम 8 और ओकर बाद 3 ठो जीरो है तो तीनों ला इसे लगा दो, ओकर बाद ग्राम के ग्राम। तो जब हमन 8 किलोग्राम ला ग्राम में बदलें तो हम ला मिल गए 8000 ग्राम है ना। तो ये 8 किलोग्राम के जगह अब हमन का लिख सकत हन, 8000 ग्राम। ठीक है, तो ये मेरा मैं हाँ लिखा था, ये जो 8 किलोग्राम है मेरा है ना, 8000 ग्राम तथा 640 ग्राम का अनुपात। ठीक है, ऐसे लिखा ही अब है। हाँ, अब देखो ये दोनों के बीच हमें अनुपात निकालना है, तो ये मेरे का लिखा मैं हाँ अनुपात। अनुपात बराबर काकर बीच 8000 और 640 के बीच का निकालना है हमन ला अनुपात। ठीक है, दोनों के बीच में का लिख दें अनुपात। एला हमन का लिख सकत हन, एला हमन लिख सकत हन इस तरीके से। ठीक, और जब आप मन एला हल करहु तो आप मन ला का मिलही बोला आप मन देखो, 1 शून्य कटित 1 शून्य कटित। ठीक है, अब ऊपर और नीचे में हमन ला समान संख्या के भाग देना है। ठीक, तो 8 8 64। ठीक है, और 8 एकम 8। ठीक है, अभी का बचे है, ये 8 कट गए, ओकर बाद का मिली हमन ला 1। ठीक है, हाँ, और ये 2 ठो जीरो बचे है, ये दोनों लिख दो। ठीक है, अब ये नीचे में का हवा है, ये नीचे तीनों कट गए लेकिन ये 8 मिले हैं तो ये 8 ला लिख देथन। ठीक, और एला हमन काट सकत हन का जिससे कट सकत है एला हमन 2 से नहीं 4 से कटा देथन। ठीक है, 4 एकम 4 है ना, और 25 चौक कतका होथे 100। ठीक है, तो का बन गए 25/1, तो एला का लिख सकत हमन 25:1। ठीक, नहीं ये 4 दूनी 8 होते। ठीक, संगवारी हो कैसे कटीच एक बार वो समझो। ठीक, 4 दूनी 8। ठीक है, और जब आप मन 4 के भाग ला ये 8 में देव तो 2 मिल गए, और जब वही 4 के भाग आप मन जब 100 में देहु तो आप मन ला कतका मिली 25। का बार 25 चौक कतका होते 100, तो वो लिखा गए 25/2। और 25/2 ला हमन अनुपात में का लिखबो 25:2।
तो संगवारी हो ये तरीका से आप मन के ये जो प्रश्न रही से ये जो उदाहरण के ये हल हो गए। तो संगवारी हो मोर ये जो वीडियो रही से उदाहरण के बोला बनाए के केवल एक मतलब रही से कि आप मन ला जो ये पुस्तक में उदाहरण दे है वो आप मन ला समझ में आना चाहिए। और दूसरा चीज आप मन हा जब प्रश्नावली ला हल करहु तो ये तरीके से जो हमन प्रश्न ला हल करे के समझेन वो आप मन ला वो प्रश्न मन और अच्छा से समझ में आही। ठीक है। तीसरा चीज वो हमन का सीखेन कि हमन हा लिखे के तरीका ला सीखत हन कि कोई भी प्रश्न दे रही थे तो हमन ला गणितीय रूप में कैसे लिखथन। ठीक है। तो संगवारी हो ये वीडियो ला बनाए के केवल ये 3 कारण रही से। ठीक है संगवारी हो यदि आप मन ला मैं जो आप मन ला समझाए के प्रयास करे हो यदि आप मन के समझ में आइस होही तो मोर ये वीडियो ला मोर छत्तीसगढ़ में पढ़ैया मोर छत्तीसगढ़िया भाई बहनी तक मन आप मन पहुँचाए में मोर मदद कराओ। खास कर वो लइका मन तक जेन मन हा उनकर आर्थिक स्थिति हा सही नहीं रहे के कारण वो मन हा अच्छा प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ सके, अच्छा कोचिंग सेंटर नहीं जा सके, ना कोई ट्यूशन क्लास जा सके। कई जन में तो संगवारी हो खुद काम धाम करके भी पढ़ाई करते। तो संगवारी हो ये मोर वीडियो हा मोर वो लइका मन बर हरे जेन मन हा सरकारी स्कूल में पढ़ते। ठीक है। वो मतलब मैं ये वीडियो ला निःशुल्क रूप से पहुँचाना चाहता हूँ। ठीक है संगवारी हो जय जय जवान जय किसान, हमार भाषा हमार पहचान। राम राम जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।